मैं एक पेड़ हूँ चंदन का, तू जला मुझको, सभी दिशाओं में खुशबू बखेर जाऊंगा। नाजरीन आदाब, यूएस न्यूज़ की ख़ास पेशकश महफिल अदब में मैं रियाज सागर आप तमाम हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। महफिल अदब में आज के हमारे मेहमान हैं ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हिंदुस्तान की नई नस्ल के बहुत ही होनहार और बासलाहियत कवि, बहुत ही लाडले गीतकार, दोहाकार भाई प्रगीत कुंवर जी, जो सिडनी की एक बड़ी कंपनी में आजकल डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स के आला ओहदे पर फायज हैं और हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रतिष्ठित कवि और गीतकार हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब के साहबजादे हैं। हिंदी की एक कहावत है कि होनहार बिरवान के हो चीखने पात। भाई प्रगीत कुंवर ने अपनी सलाहियतों की खुशबू बखेर कर इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ किया है, पूरी तरह सच साबित किया है। उन्होंने जहां एक तरफ हिंदी साहित्य की विरासत, गज़ल, गीत और कविता की अब पूरी जिम्मेदारी के साथ हिफाजत की है, अपने पिता की विरासत को संजो कर रखा है, तो दूसरी तरफ इसमें दोहा, छंद, हाइको, कहानी और लघु कथा का इजाफा करके हिंदी साहित्य को नई ऊर्जा प्रदान की है, हिंदी साहित्य को नए आयाम दिए हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर रेडियो और टीवी के जरिए उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उनका दोहों का एक संकलन अभी प्रकाशित हुआ है और काव्य प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रियता हासिल कर रहा है, खूब वाहवाही लूट रहा है। जहाँ तक उनकी रचनाओं की बात है, उनकी रचनाओं में पुरानी कविता के लटके झटके नहीं होते, बल्कि जिंदगी की सच्चाइयाँ, सुनहरे पल और अपने सामाजिक परिवेश के खिलाफ बगावत की आवाज़ पूरी शिद्दत के साथ उभरती है। हम आज की इस महफिल अदब में ऐसे होनहार कवि का, अपनी मिट्टी की खुशबू विदेशों में बखेरने वाले लाडले गीतकार और दोहाकार का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं इस शेर के साथ कि जहां जलेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं प्रगीत कुंवर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आप सब के बीच में हूँ। सबसे पहले मैं यूएस चैनल के लिए फिरोज बस्ती जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस अदब की महफिल को इतने दिनों से चला रखा है और उनका ब्रॉडकास्ट लगातार चल रहा है। ऐसे ही उनका ये सिलसिला चलता रहे। इसी दुआओं के साथ आपके सामने अपना कुछ लिखा हुआ पेश करना चाहता हूँ। देखिएगा, एक गज़ल आपके सामने रखता हूँ। हमारे दिल के ये धागे तुम्हीं से उलझे हैं, हमारे दिल के ये धागे तुम्हीं से उलझे हैं, कि जैसे सांस के सुर जिंदगी से उलझे हैं, हमारे दिल के ये धागे तुम्हीं से उलझे हैं। और शेर देखिएगा। है अपनी बात को हमको सभी से मनवाना, है अपनी बात को हमको सभी से मनवाना, उस अपनी बात पे ही हम सभी से उलझे हैं, उस अपनी बात पे ही हम सभी से उलझे हैं, हमारे दिल के ये धागे तुम्हीं से उलझे हैं। और रहेंगे साथ तभी तक हैं जब तलक जिंदा,
रहेंगे साथ तभी तक हैं जब तलक जिंदा। वो सारे रिश्ते जो भी आदमी से उलझे हैं, वो सारे रिश्ते जो भी आदमी से उलझे हैं, हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं। क्या आंसुओं का है रिश्ता हमारी आँखों से, क्या आंसुओं का है रिश्ता हमारी आँखों से, या बेवजह ये किसी अजनबी से उलझे हैं, या बेवजह ही किसी अजनबी से उलझे हैं, हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं। और शेर देखिएगा दोस्ती के ऊपर। हमारे दोस्त कई अब हैं बन चुके दुश्मन, हमारे दोस्त कई अब हैं बन चुके दुश्मन, हम अब भी उनसे हुई दोस्ती से उलझे हैं, हम अब भी उनसे हुई दोस्ती से उलझे हैं, हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं। और आखिरी शेर रखता हूं। जरा जो झांक के देखा है उसने घूंघट से, जरा जो झांक के देखा है उसने घूंघट से, तभी से बाग के भंवरे कली से उलझे हैं, तभी से बाग के भंवरे कली से उलझे हैं, हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं, कि जैसे सांस के सुर जिंदगी से उलझे हैं, हमारे दिल के ये धागे तुम्ही से उलझे हैं, तुम्ही से उलझे हैं, तुम्ही से उलझे हैं। और एक गजल और रखता हूं आपके सामने, देखिएगा। नाम जब भी कभी इश्क में तेरा मेरा लिया जाएगा, नाम जब भी कभी इश्क में तेरा मेरा लिया जाएगा, लोग तो लिख रहे रेत पर, लोग तो लिख रहे रेत पर, ये लहर पर लिखा जाएगा, ये लहर पर लिखा जाएगा। और देखिएगा। रोशनी ही नहीं हो अगर आँख का तब है क्या फायदा, रोशनी ही नहीं हो अगर आँख का तब है क्या फायदा, आँख हो बंद या हो खुली, आँख हो बंद या हो खुली, बस अंधेरा नजर आएगा, बस अंधेरा नजर आएगा। और आज के हालात पर कुछ कहता हूँ। जाने नफरत
कहीं पेड़ क्यों हो रहा है हरा आजकल। जाने नफरत कहीं पेड़ क्यों हो रहा है हरा आजकल। है ये कुदरत कहीं फैसला, है ये कुदरत कहीं फैसला। जो करेगा वही पाएगा, जो करेगा वही पाएगा। और देखिएगा, मौत का डर हमेशा ही क्यों है सताता हमें उम्र भर। मौत का डर हमेशा ही क्यों है सताता हमें उम्र भर। सिर पे अपने जो मंडरा रहा, सिर पे अपने जो मंडरा रहा, एक पल में हमें खाएगा, एक पल में हमें खाएगा। और आखिरी शेर रखता हूं। आदमी आदमी से लड़े क्यों भला एक खुदा के लिए। आदमी आदमी से लड़े क्यों भला एक खुदा के लिए। कद बड़ा दिल का कर ले अगर, कद बड़ा दिल का कर ले अगर, तो खुदा खुद ही कहलाएगा, तो खुदा खुद ही कहलाएगा। नाम जब भी कभी इश्क में तेरा मेरा लिया जाएगा। लोग तो लिख रहे रेत पर, ये लहर पर लिखा जाएगा, ये लहर पर लिखा जाएगा। और एक दो मुक्तक और रखता हूँ आपके सामने, देखिएगा। ये नदी और समुंदर तक का जो नदी का सफ़र है उस पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। बड़ी ऊंचाइयां देखी, बड़ी गहराइयां देखी, बड़ी ऊंचाइयां देखी, बड़ी गहराइयां देखी। बड़े पर्वत खड़े देखे तो गहरी खाइयां देखी। बड़े पर्वत खड़े देखे तो गहरी खाइयां देखी। नदी ठहरी नहीं अपने सफर में तब तलक जब तक, नदी ठहरी नहीं अपने सफर में तब तलक जब तक। न उसने खुद की सागर पर पड़ी परछाइयां देखी, न उसने खुद की सागर पर पड़ी परछाइयां देखी। बड़ी ऊंचाइयां देखी, बड़ी गहराइयां देखी। और एक मुक्तक और रखता हूँ। ये जिंदगी और मौत का जो सफ़र है उसके ऊपर, जो सांसों का हमारा सिलसिला चलता है उसके ऊपर मैंने मुक्तक में कुछ कहा है, देखिएगा। यूं आने और जाने का ना उनका सिलसिला टूटा, सांसों की बात कर रहा हूँ। यूं आने और जाने का ना उनका सिलसिला टूटा। कई सांसें गई निकली,
कई सांसें गई निकली मगर ना हौसला टूटा। हवा देती रही सबको ही सांसें रात दिन चलकर। हवा देती रही सबको ही सांसें रात दिन चलकर। सफर में तो कई छूटे, सफर में तो कई छूटे मगर ना काफिला टूटा। यूं आने और जाने का ना उनका सिलसिला टूटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जाते जाते एक बार फिर यूएस चैनल के लिए फिरोज बस्ती जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए लगातार ये अदबी महफिल की जो महफिल सजाई हुई है वो इसी तरह ही चार चांद लगाती रहे। इसी के साथ आपको नमस्कार, आदाब, शुक्रिया।